तो सूत्र आया मुख नासिका वचनोनुनासिकः। सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनोनुनासिकः। यह सूत्र क्या करता है? अनुनासिक संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। अनुनासिक संज्ञा का विधान करता है। क्या करता है? लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पठित यह सूत्र अनुनासिक संज्ञा का विधान करता है, माने अनुनासिक संज्ञा करता है। मुख नासिका वचनः प्रथमा का एक वचन, अनुनासिकः प्रथमा का एक वचन। रूप कैसे चलेगा? मुख नासिका वचनः, मुख नासिका वचनो, मुख नासिका वचनाः, मुख नासिका वचनम, मुख नासिका वचनो, मुख नासिका वचनान्, मुख नासिका वचनेन, मुख नासिका वचनाभ्याम, मुख नासिका वचनैः। ऐसे रूप चलेगा। ठीक है। अनुनासिकः प्रथमा का एक वचन समास है। मुखेन सहिता इति मुख सहिता, तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। मुख के सहित। फिर आया मुख सहिता नासिका इति मुख नासिका, मुख के सहित नासिका। यहाँ पर सहित पद का शाक पार्थिवादीनाम, इधर देखो, सिद्धे उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम। इस वार्तिक से समास होगा और उत्तर पद का लोप होगा। मतलब मुख सहिता नासिका के माने मुख और नासिका के बीच में जो सहिता पद, उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? मुख नासिका। बड़ा वाला मोबाइल ले लेना। मुख नासिका। ठीक है। उच्यते इति वचनः माने वर्णः। यहाँ कर्म में लिट प्रत्यय हुआ है। वच परिभाषणे धातु से ल्युट, ल्युट के लकार का लशकव तद्धिते, टकार का हलंत्यम, तस्य लोप से लोप, बचा यू, योर नाकव से अन, बना वचन। ठीक है, समझ रहे हैं विशाल बाबा? मुख तो उच्यते इति वचनः, उच्यते इति वचनः, कहा जाता है उसे वचन कहते हैं। कर्म में लिट हुआ है। और मुख नासिकया वचनः इति मुख नासिका वचनः, उच्यते इति वचनः, मुख नासिकया वचनः इति मुख नासिका वचनः। तृतीया तत्पुरुष समास। मुख से सहित नासिका से उच्चरित वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है, जिसमें मुंह भी लगाएंगे और नाक भी लगाएंगे। जैसे आ, चा, टा, जैसे या, मंगाणा, नम। यहाँ का प्रयोग करते हैं कि नहीं? तो यहाँ का उच्चारण स्थान तालु, ईचु यशानाम तालु। और उसका एक और क्या होगा? अनुनासिक। वस्तुतः भाष्यकार ने कहा चुरुकास्याधस्तात् ग्रीवायाम उन्नत प्रदेशः, लेकिन वो बाद की बात है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा मुख नासिकया वचनः, तो मुख के सहित नासिका से उच्चरित वर्ण की क्या होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे या, मंगाणा, ना, ये क्या है? मुख के सहित नासिका से बोले जाते हैं, तो इनकी क्या हो गई? अनुनासिक संज्ञा। क्या हो गई? तो पुस्तक देखिए, उसमें लिखा है तदित्थम अ इ उ री एषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः। लिखा है कि नहीं लिखा है? तदित्थम, तदित्थम। तुम्हारे पास पुस्तक भी नहीं है, गधे हो एकदम। पुस्तक नहीं, पुस्तक लाना चाहिए ना। किसी का उठा के ले आते, इतने लोगों का चुपचाप ले आते, रख देते। तद वह इस प्रकार का, मतलब आ ई उ री 18 भेद को प्राप्त होता है। कल संकेत में हम बता चुके हैं। अब यहाँ से इस सूत्र को लेने के बाद पूरा तरह से इसका स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा।
ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, उसी ह्रस्व का तीन भेद, दीर्घ का तीन भेद, प्लुत का तीन भेद। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः। तो बना ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। अब मुख नासिका वचनोनुनासिका से अनुनासिक संज्ञा जब हो जाएगी, तो जिस समय नाक से बोलेंगे उस समय अनुनासिक होगा, जब बिना नाक का होगा तो अननुनासिक होगा। उसको एक और शब्द कहते हैं निर्नुनासिक। ठीक है, तो ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, देखिए वहां लिखा है सब, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरिता अनुनासिक, दीर्घ स्वरिता अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। कितने हुए? 18। कितने हुए? 18। अब 18 भेद होंगे तो 18 प्रकार से अ लिखा जाएगा। से अ है, देखिए उदाहरण दिया तो ह्रस्व में क्या होगा? अ में एक मात्रा रहेगी, ह्रस्व वहां लिखा है। उदात्त में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, उदात्त में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता, तो चिन्ह नहीं है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु पड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? क्या बना? और ह्रस्व उदात्त और अनुनासिक करेंगे तो अ रहेगा, कोई चिन्ह भी नहीं होगा और चंद्र बिंदु भी नहीं होगा। ठीक है, लिखा है कि नहीं? दूसरा नंबर। तीसरा, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। ह्रस्व मैंने अ लिख दिया, एक मात्रा। अनुदात्त में चिन्ह होता है नीचे, तो नीचे कर दिया चिन्ह। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, तो मतलब ठीक है हुआ। ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक जब करेंगे तो एक मात्रा रहेगी, अनुदात्त में नीचे चिन्ह होगा, किंतु अनुनासिक होने से चंद्र बिंदु नहीं होगा। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना बंधु? ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, जो कमजोर होते हैं उस पर ज्यादा हम फोकस करते हैं। ह्रस्व स्वरित, ह्रस्व मतलब एक मात्रा अ का हुआ। ठीक है, स्वरित, स्वरित मतलब उसकी शिखा जैसी होगी। देखो दिखा रहे कहाँ है? हाँ, चिन्ह, ऊपर चिन्ह होगा। और अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु होगा, तो ठीक है। और ह्रस्व स्वरित अनुनासिक होगा तो ह्रस्व हुआ एक मात्रा, स्वरित हुआ ऊपर का चिन्ह, अनुनासिक मतलब कि चंद्र बिंदु का अभाव नहीं रहेगा, तो क्या हुआ? ठीक है। दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त में अ एक मात्रा नहीं दो मात्रा होगी, मैंने अ और एक पाई होगी, ऐसे होगा। उदात्त होने से कोई चिन्ह नहीं होगा, अनुनासिक होने से चंद्र बिंदु होगी, क्या बनेगा? फिर दीर्घ हुआ, उदात्त हुआ, अनुनासिक जब करेंगे तो चंद्र बिंदु हट जाएगी, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक जब करेंगे, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, तो दीर्घ होगा अनुदात्त नीचे चिन्ह होगा, अनुनासिक में चंद्र बिंदु होगा, दीर्घ होगा, उदात्त होगा और अनुनासिक में चंद्र बिंदु नहीं होगा, अनुदात्त में नीचे चिन्ह होगा। और दीर्घ स्वरित, दीर्घ में अ का दो मात्रा, स्वरित मतलब ऊपर शिखा, और अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। दीर्घ
स्वरित अनुनासिक, दीर्घ हुआ आ, स्वरित ऊपर चंद्रबिंदु, अनुनासिक मतलब कि किसी दीर्घ स्वरित अनुनासिक, उससे मेरा ध्यान भटक रहा है क्योंकि वो सो रहा है। दीर्घ अ में दो मात्रा, स्वरित ऊपर शिखा, और अनुनासिक मतलब किसी प्रकार का चंद्रबिंदु नहीं होगा। तेरे चक्कर में पढ़ाई यदि गड़बड़ होगी तो जो YouTube से सुनेंगे कहेंगे इनको आता नहीं है पढ़ाना, गलत पढ़ा दिया। अब सो के दिखाओ तो। प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत में कितने चिन्ह होंगे? 3 मात्रा होगी। और थर्ड नंबर दे देंगे, ठीक है। प्लुत उदात्त, उदात्त में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होगा। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु। फिर प्लुत मतलब अ में 3 मात्रा, उदात्त कोई चिन्ह नहीं, अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु का भी अभाव। प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत में अ 3 मात्रा, अनुदात्त मतलब नीचे चिन्ह होगा, और अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु होगी। प्लुत अनुदात्त, प्लुत उदात्त, क्या है आगे? प्लुत अनुदात्त अनुनासिक। प्लुत मतलब अ 3 मात्रा, अनुदात्त मतलब नीचे चिन्ह, और अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु भाव, चंद्रबिंदु का अभाव, ठीक है। प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत मतलब अ का 3 मात्रा, स्वरित मतलब ऊपर शिखा, और अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु। आगे प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत हुआ अ 3 मात्रा, स्वरित ऊपर शिखा, अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु भाव, चंद्रबिंदु का अभाव। इस तरह ई का भी बनाएंगे। कल हमको बना करके कौन कौन दिखाएगा। अ की तरह ई का बनाना है, ऐसे लिख करके ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, फिर ई का बनाना है, ठीक है। तुम्हें बना के लाना है, आपको लाना है, तुमको भी लाना है, तुमको रे, ठीक है। उसका तो लगा हुआ है। तो चलिए हो गया। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं, ठीक है। तो सूत्र आया तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। उससे पहले मुख नासिका वचनोनुनासिकः सूत्र में हम लोग पढ़ रहे थे कि मुख के सहित नासिका से उच्चार्यमान वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। तदित्थम वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत अनुदात्त उदात्त और जो ये भेद आए स्वरित, यह तदित्थम अ ई उ वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः। अ ई उ और क्या है? री, ये इसके 18 भेद होते हैं। कौन कौन से आप खूब जानते हैं? ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, इसका अनुनासिक अनुनासिक तो 3 3 6 हो गया। दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, इसका अनुनासिक अनुनासिक 3 3 6 हो गया। 6 6 12। प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित, इसका अनुनासिक अनुनासिक 3 3 6 हो गया। 12 और 6 18 भेद हुआ। वही लगता इत्थम, वह इस प्रकार का। वहाँ देखो, यहाँ नहीं लिखा है। इत्थम अ ई उ री वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः। री वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्। री वर्ण 12 होता है, इसमें दीर्घ का अभाव होगा। दीर्घ का अभाव होगा तो मतलब दीर्घ के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन? दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक।
तो कितने हुए? 6 भेद हुए। तुम्हें लिखते हो कि नहीं कमरे में? इनके मोबाइल से? अच्छा, अपना पोथी तो रखे ही, तो लिखो, ठीक है। मोबाइल का यही सदुपयोग है। तो दीर्घ अनुदात दीर्घ स्वरित, तो इस प्रकार दीर्घ जो 6 भेद हमने भी गिनाए वह री में नहीं होता। री वर्णस्य, री वर्ण का 12 भेद होता है। री वर्णस्य, ऐसे बोलते, री वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्, उसके दीर्घ का अभाव होता है। आगे क्या लिखा? री के भेद कितने होंगे? ऋकारस्त्रिंशतः, 30 भेद होंगे। क्यों? क्योंकि भी तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि रील री वर्णयोर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। री और री इनको परस्पर सवर्ण संज्ञक कहते हैं। मगर री और री में अभेदाध्यावसायत्वात् री के भेद हुए 18 और री के हुए 12, तो 18 और 12 30। तो री के कितने हो जाएंगे? 30, क्योंकि री और री एक जैसे ही होते हैं, ऐसा महर्षि कात्यायन की प्रतिज्ञा है। री वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात् एचाम, एच का भी, एचाम, ए ओ ऐ औ, ये हुआ एच। एचाम अपि, एच का भी, ए ओ ऐ औ का भी 12 तेषाम ह्रस्वाभावात्, मन ए में भी ह्रस्व नहीं होता, ए का ह्रस्व नहीं होता, ऐ का भी ह्रस्व नहीं होता, ओ का भी ह्रस्व नहीं होता और औ का भी ह्रस्व नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ए ओंग और ऐ औच में जो ए और ऐ पढ़ा गया है वह एक ही प्रजाति का नहीं है। ये मत समझना कि ए का दीर्घ ऐ है, ऐसा नहीं है। ए स्वतंत्र वर्ण है, ऐ स्वतंत्र वर्ण है और दोनों दीर्घ हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि दीर्घ दोनों नहीं होंगे तो एक को ह्रस्व मानना पड़ेगा और एक में ह्रस्व होता नहीं है। समझ गए? इसलिए ए का दीर्घ ऐ नहीं है, ए अलग है, ऐ अलग है, ठीक है। ओ अलग है, औ अलग है। ओ का दीर्घ औ नहीं है, ओ स्वतंत्र दीर्घ है, औ स्वतंत्र दीर्घ है। ये बात याद रखना, ठीक है? समझ गए? तो अब क्या होगा कि ए ओ ऐ औ माने एच प्रत्याहार अंतेन इता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति वृत्तेः। ए ओ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानाम् एच प्रत्याहारेण ग्रहणं भवत्येव। तो क्या हुआ कि ए का ह्रस्व नहीं होता तो ह्रस्व नहीं होगा। ह्रस्व केवल कहने मात्र से 6 भेद आ जाएंगे। कौन कौन डमरू? 6 भेद कौन आएंगे? ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व उदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। तो ह्रस्व का उदात्त अनुदात स्वरित अनुनासिक अनुनासिक के भेद से 6 भेद नहीं होंगे। माने ह्रस्व कहने से सीधा 6 का ग्रहण होता है, दीर्घ कहने से सीधा 6 का ग्रहण होता है, जो भी पढ़े हम लोग। अपलुत कहने से सीधा 6 लेते हैं, उसके भेद आदि को मिला करके। तो ह्रस्व नहीं होगा मतलब उसमें 6 नहीं होगा। 18 में 6 चला गया, कितना बचा? तो मतलब एच में ह्रस्व नहीं होगा तो दीर्घ होगा, मृत होगा। मैंने दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ उदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ अनुदात अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत उदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत अनुदात अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक। कितने हुए? जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना चाहें, यदि वो नियम को फॉलो कर सकें तो यहाँ आकर के पढ़ें।
कि उन्हें लगता है कि हम प्याज लहसुन खा करके भी पढ़ें तो यूट्यूब पे पढ़ें। मैंने जो भी आपके मित्र यार मिले, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करवा के उनको व्याकरण का पेज दिखा दो, ये चल रहा है, पढ़िए। पूरी भारतवर्ष में इतना विस्तार से कोई पढ़ाएगा नहीं, ऐसा कह देना, ठीक है, डंके की चोट पर। चलिए, इसको जाना है जगन्नाथ को, मरेगा नहीं जाता। हाँ, चतुर्भुज रूप धारण करेगा। चलिए आगे, तो क्या हुआ बोलेंगे? आगे कुछ है जो संपाति की तरह आकाश देख रहे हो? बोलो, नहीं बोलोगे तब यहां से नीचे फेंकेंगे तो फूट फट जाओ। बोलो जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, कौन सूत्र है? तो ब्राह्मण देवताओं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह सूत्र करता है सवर्ण संज्ञा का विधान। बहुत सरल सूत्र, धरती पर व्याकरण से सरल ग्रंथ कोई है नहीं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तुल्यास्य प्रयत्नम, इधर देखो, इधर प्रथमा का एक वचन, सवर्णम प्रथमा का एक वचन, तुल्यंच तुल्यश्च इति तुल्यौ, कौन सा समास हुआ? इतरेतर योग द्वंद्व समास। आस्यंच प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ हुआ इतरेतर योग द्वंद्व समास। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। एक तुल्यम आस्यंच के साथ, एक तुल्य प्रयत्न के साथ, समझ गए? तो मतलब आस्य मन होता है मुख, जिसको बिहार में डोका बोलते हैं, मुख होता है आस्य मतलब मुख। लेकिन तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जो पाणिनि निगदित जो सूत्र है उसमें आस्य का अर्थ मुख नहीं है। आस्य का अर्थ है क्या? यह शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी, जो बच जाता है वो लुप्यमान का बोध करवाता रहता है। समझ गए? जिसे कोई कटिंग कटवा करके आए तो एक ज्ञान रहेगा कि इसमें कभी न कभी कैंची जरूर सटी होगी, ये ज्ञान करवाता रहता है। नाई ने इसके माथा का स्पर्श जरूर किया होगा। सब्जी सामने आ जाए, बढ़िया पनीर की, मटर पनीर की सब्जी आ जाए सामने, एकदम बढ़िया ताजा ताजा, ठंडी का समय हो, सामने रख जाए, अद्भुत सुगंध उसमें निकल रहा हो, तो केवल पनीर देखे सब्जी आ गई, इसमें कड़ाही का स्पर्श जरूर हुआ होगा, तेल भी कोई डाला जरूर होगा। ये अपने आप ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार आस्यम जो कट कुट करके जो आस्यम बनेगा वह पूर्व के आस्य का भी बोध करवाता रहेगा। देखिए, जैसे एक सूत्र है शरीरावयवाच्च तद्धित प्रकरण का सूत्र है, बस एक खासियत, हम जो सूत्र बाद में बताते हैं उसका अर्थ पहले लिख देते हैं। शरीर का अवयव वाचक जो सप्तम्यंत समर्थ प्रातिपदिक, उससे होने वाला मतलब उसमें होने वाला, इस अर्थ में यत् प्रत्यय होता है। जैसे आस्ये भवम, आस्यम, आस माने मुख, आस मतलब मुख, और आस्य भव मुख में होने वाला, इस अर्थ में आस्धनी और होने वाला अर्थ में शरीरावयवाच्च से यत् प्रत्यय, यत् तद्धित प्रत्यय कृदंत तदादि, तद्धितांत तदादि और समास की प्रातिपदिक संज्ञा तद्धित समासाश्च इस सूत्र से होती है। तो कृदंत तदादि, तद्धितांत तदादि कौन हुआ? तद्धित कौन हुआ? यत् वह है अंत में जिसके, वह आस्धनी होगा, तद्धितांत हो गया है। तदादि मतलब तद मतलब प्रकृति, मतलब आस्धनी वह है आदि में जिसके, वह समुदाय हुआ कौन? आस्नी।
उसकी हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा। उस प्रातिपदिक संज्ञा के बाद सुको धातु प्रातिपदिक हो, कहते धातु और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप उसका लुक होता है, इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, जिसका अवयव कौन हुआ? नी। सुप के अंदर आता है कि नहीं? स्व समोट छष्टाभ्याम विस्नेभ्याम ढसनसिभ्याम ढसनसो साम्यो सुप, उसमें नी आता है, उसका क्या लुक हो जाएगा? लुक माने बोला है, गजब आदमी हो तुम। तो लुक हुआ, क्या बना? आस्य धन य, क्या बना? त का तद्धित होने के कारण प्रत्यय हुआ। प्रत्ययाः शिवसूत्राणि आदेशा आगमास्तथाः धातु पाठ गणे पाठः उपदेशाः प्रकृतिताः इत नियमात् यत् इत्यत्र उपदेशत्वं विद्यते। इस्मात् कारणात् तस्य यत् इति पदस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण यत् घटित तकारस्य इत संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः इत्यनेन लोपे कृते तेषाम् एव संक्षिप्त नाम अनुबंध लोपः। उसका संक्षिप्त शॉर्टकट नाम है अनुबंध लोप। मतलब हलन्त्यम से त की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप हुआ। इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम नागेश भट्ट। चलिए, आसिधन यह हुआ हलो, तो एक सूत्र है यस्येति च ईकारे तद्धिते च परे भस्ये वर्णावर्णयोर लोपः। यचि भम सूत्र से यकारादिषु अजादिषु कप प्रत्ययावधिषु स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानेषु पूर्वस्य भ संज्ञा वेदितव्या। तो आस्य की क्या हो गई? भ संज्ञा। भ संज्ञा का फल क्या है? रमनिरंजनवा बाबा, क्या फल है? यस्येति च से भ संज्ञक अकार और इकार का लोप करना। यस्येति च ईकारे तद्धिते च परे भस्ये वर्णावर्णयोर लोपः। ईकार या तद्धित में से तद्धित प्रत्यय परे यत है, उसके परे रहते आस्य के यकार घटित अकार, यहाँ में जो अ छिपा हुआ है अकार का यस्येति च से लोप हो गया, बना आस्य। पाणिनि जी का सूत्र है हलो यमाम यमी लोपः। हलः परस्य यमो लोपस्याद् यमी लोपे यमी परतः। हल से परे आस्य का यकार हुआ हल, उससे परे आस्य का स हुआ हल, उससे परे यम। यम प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन आएगा? देखो रे, अंतिम संज्ञक वर्ण म यम गण नम तेन सहित आदि हय वरट का य और म लेकर यम। मध्यपाती वर्ण व रट लण यम गण न प्रत्याहार ताम न ग्रहणम। इस संज्ञा का हटाओ तो क्या बना? यम के अंदर को दिखाओ ना कैसे आ रहा है। यम के अंदर क्या होगा? य व र ल यम गण न बनेगा कि नहीं बनेगा? तो भाइयों एवं बहनों, तो यम बन गया। यम प्रत्याहार में या व र ल गण न आ गया, तो क्या बना? हलो हल से परे यम का लोप होता है, यम परे रहते हल हुआ। हास्य का स, उससे परे यम हुआ आधा या, उसका लोप। लोप मतलब डिलीट। उस यम परे रहते या परे है कि नहीं परे? आस्य बना, क्या बना रे? आस्य। नींद पूरी नहीं होती। चलिए, स्वाद्योत्पत्ति हुई, अतोम से सु को अम आया, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया आस्यम। क्या है? आस्यम। अब ये आस्यम और उस आस्यम में क्या आता है? यहाँ भी आस्य है, यहाँ भी आस्य, कट कुट करके आस्य ही बना। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? देखो मैं बता रहा हूँ। जैन समाज के जो महात्मा होते हैं वो केश लोचन होते हैं। वो स्तूरा नहीं लगाते, बालों को ऐसे नोच नोच करके अलग करते हैं शरीर से। दाढ़ी और बाल ऐसे नोचते हैं। जो भद्र होते हैं, जो तरुण सागर जी आदि को देखते थे आप, वो स्तूरा नहीं लगाते, हाथ से ऐसे नोच के फेंकते। हम आप YouTube में सर्च करके देख सकते हैं। हाथ से नोचते हुए पूरा एक एक बाल, और एक स्तूरा से पूरा लगाता है। हाथ से क्यों नोचते हैं वो?
कोई जीव स्तुरा के नीचे आकर के मृत्यु को न प्राप्त हो जाए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मः। वाह, मानना पड़ेगा ये अत्यहिंसा है। तो अहिंसा का अतिरेक है, फिर अच्छा है, लेकिन कम से कम कोई जीव उनसे तो बेफिक्र है कि हम मरने वाले नहीं हैं, तो वो ऐसे किनारे करते हैं। और एक वैष्णव महात्मा, तो वो सैलून में या नाई को बुला करके भद्र होते हैं, दोनों भद्र हुए हैं, हुए कि नहीं? लेकिन उनमें से त्याग की प्रतीति दिख रही है। किनमें? जैन महात्माओं में त्याग और अहिंसा तो दिख रहा है उसमें। और इन महात्मा में पंचकेश का विधान का पालन दिख रहा है, या तो जटा रखेंगे या भद्र होंगे, चूड़ाकरण संस्कार दिख रहा है। तो इसका मतलब वो कैसे दिखा कि जैन के श्वेतांबर आदि वस्त्र देख करके उनके जैनत्व धर्म के अनुसार जो भद्र होते हैं वो पद्धति का ज्ञान हो गया। आस्यम अपितु एक ही तरह से दिख रहा है, किंतु पूरा रॉ मटेरियल होकर के जो आस्य बना है उसका अर्थ क्या होगा? मुख नहीं होगा, मुख में होने वाला उच्चारण स्थान, जो कि एक नियम है, आप लोग लिख लो यदि लिखना हो तो। यह शिष्यते सलुप्यमानार्था भिधाई, जो बच जाता है वो लुप्यमान का बोध करवाता है। ये जो आस्य में या अपितु बचा, लेकिन जो लोप हुआ या उसका भी बोध कराता रहेगा, जिससे इस आस्य का अर्थ मुख है, लेकिन भव के प्रत्यय यत आदि होकर के जो आस्य बना उसका अर्थ होगा मुख में होने वाला। तो मुख में क्या होता है? उच्चारण स्थान। क्या होता है? उच्चारण स्थान, स्पीकिंग प्लेस, उच्चारण स्थान। तो मुख में हो यह शिष्यते सलुप्यमानार्था भिधाई। इस प्रकार मुख में होने वाला उच्चारण स्थान बहुत लोग जानते ही नहीं कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में अनुवृत्ति तो आई नहीं। अनुवृत्ति केवल एक किया थी, मैं लिखना भूल गया, यूट्यूब से सुन के लिख लेंगे। स्वम रूपम शब्दस्या, उसकी आएगी कि नहीं? नहीं आएगी, अनुवृत्ति नहीं आएगी। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्रांतर्गत जो अनुवृत्ति तालवाद स्थान माभ्यंतर प्रयत्नश्चेत एतद्वयम्, ये कहाँ से आया? इस प्रश्न का उत्तर सबके पास नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर सिद्धांत कौमुदी वालों के पास होता है या लघु कौमुदी, इस तरह से कोई पढ़ा हो। ऐसे बता रहे हैं तुल्यंच जो आस्य के साथ हुआ, अतुल्यश्च प्रयत्न के साथ अन्वय हुआ। आस्य का अर्थ क्या है? डमरू, मुख की मुख में होने वाला उच्चारण स्थान। कौन सा अर्थ है? आस्य का अर्थ मुख है कि मुख में होने वाला उच्चारण स्थान है? हाँ, खाली। तो यहाँ जो आस्य है वो ये वाला आस्य है। तो इस आस्य का अर्थ क्या हुआ? मुख में होने वाला उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान कौन होगा? तालु, कंठ, मूर्धा, दंत, नासिका, हो गया, और ओष्ठ हो गया यार, ओष्ठ। तो इतने जो उच्चारण स्थान हुए, ये मुख में होने वाले उच्चारण स्थान होने के कारण आस्य से ग्रहण हो गए। इन्हीं को मिला करके लिख दिया गया तालवाद स्थानम। समझ में आ गया? अब प्रयत्न काम ने किया, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः, बोलने से पहले किया गया जो यत्न उसको प्रयत्न कहते हैं। कौन कौन हुआ प्रयत्न? आप प्रयत्न से लेंगे आभ्यंतर प्रयत्न, क्योंकि बाह्य प्रयत्न बोलने के समय होता है। आभ्यंतर प्रयत्न लेंगे। कौन सा प्रयत्न लेंगे? तो क्या अर्थ हुआ? और तुल्य हुआ, मैंने उसके जैसा होना चाहिए। तो इसका पूरा अर्थ हुआ तालवाद स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेत् एतद्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्विथः सवर्ण संज्ञं स्यात्
तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण के साथ तुल्य हो वह परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। सवर्ण संज्ञक का मतलब होता है तादात्म्य, माने वो उसके जैसा है, समान वर्ण का है, उसमें कोई अंतर नहीं है। क और यदि ख की सवर्ण संज्ञा हो गई तो क से ख का भी ग्रहण हो जाएगा, ये मतलब, ठीक है। फिर आया महर्षि कात्यायन का वार्तिक है री वर्णयोर मिथस्सावर्ण्यम वाच्यम। री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, होती है? नहीं होती, सूत्र से नहीं होती है, क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धा ऋतु रसानाम दंताहा। री का आभ्यंतर प्रयत्न क्या हुआ? स्वराः विवृतम स्वराणाम, विवृत प्रयत्न हुआ। थोड़ा पालेंगे तो ज्यादा बोलेंगे। तो री का उच्चारण स्थान क्या हुआ? री का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, री का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, क्योंकि दोनों अच हैं, लेकिन उच्चारण स्थान दोनों का समान नहीं, एक का मूर्धा है और एक का दंत है, तो उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न हो गया। तो कहता है ये सूत्र का वार्तिक कि तालु आदि स्थान और उच्चारण स्थान दोनों मिल जाए, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों मिलेंगे तब सवर्ण संज्ञा होगी। तो री का उच्चारण स्थान कुछ, री का उच्चारण स्थान कुछ, तो सवर्ण संज्ञा होगी? नहीं होगी। लेकिन फिर भी सवर्ण संज्ञा शास्त्रों में देखा जाता है, क्यों? इसलिए महर्षि कात्यायन ने इस प्रश्न के समाधान के लिए वार्तिक बनाया। कौन सा वार्तिक? री वर्णयोर मिथस्सावर्ण्यम वाच्यम। मैं कात्यायन प्रतिज्ञा करता हूँ कि री और री आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं, भले उच्चारण स्थान मिले चाहे न मिले। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः अश्च कुश्च विसर्जनीयश्च। वहाँ देखिए, पुस्तक देखिए, अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयाः तेषाम् अकुह विसर्जनीयानाम। अ कु से लेते हैं क ख ग घ ङ, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की सहायता से इसके भी पूरे सवर्ण का ग्रहण होता है, तो लेते हैं। लेकिन इसको हम अनुदित सवर्ण में बताएंगे। आ क ख ग घ ङ ह और विसर्जनीय विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, कंठ करे। और ईचु ईशानाम तालु, इश्च चुश्च यश्च शश्च इति ईचु यशाः तेषाम ईचु ईशानाम। ई चु मतलब च से ज या और श, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतुषाणाम मूर्धा। आच, आ क्यों लिखे? री का ऋदुष्णस्पुरदंशो अने हसाम च सूत्र के कारण री के स्थान पर अनंग आदेश होगा। अनंग आदेश होने पर अन बचेगा, स्वाद्योत्पत्ति होगी, हलन्याभ्यो दीर्घा कमल से सु का लोप हो जाएगा, सुप्तिनंतम पदम से पद संज्ञा अन की हो जाएगी, नाम तो धा को सर्वनाम स्थाने चा समुद्धव से दीर्घ हो जाएगा, न का न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा। आ, अरऊ, अरह, अरम, अरऊ ऐसे करके री का रूप बनेगा। तो इसलिए आ प्रथमा का एक वचन है री का, इसलिए आच, क्या लिखे? आच, तुश्च, रश्च, शश्च इति ऋतुरसाः तेषां ऋतुरसाणां रीटषडढण। रेफ और शकार का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ऋतुलसानाम दंताः। री और री में कोई अंतर नहीं है, तो री के स्थान पर भी अनंग आदेश होगा। री री वर्णयोर मिथस्सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक की सहायता से री और री के आपस में सवर्ण संज्ञा होने के कारण री के स्थान पर री का प्रयोग होता है, री के स्थान पर री का। ऋदुष्णस्पुरदंशो अने हसाम च सूत्र में जो री के स्थान पर अनंग करता था वो री के स्थान पर भी अनंग होगा। तो क्या बनेगा? आच,
तुश्च लश्च सश्च इति ऋतुलसाः तेषां ऋतुलसानां ऋ तथा दध न ल और सकार का उच्चारण स्थान दंत होता है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ऋतुलसानां दंताः आच तुश्च लश्च सश्च इति ऋतुलसाः तेषां ऋतुलसानां। इतरेतर, जो इतरेतर लिखा है इसको ऐसे समझिएगा, इतरेतर योग द्वंद्व समास है, ठीक है। तो देखिए आ कहाँ का रुका, री का, मैंने 12 प्रकार का री वर्णस्य द्वादशस्य दीर्घा भावात्। री में दीर्घ नहीं होता, दीर्घ उदात्त अनुनासिक दीर्घ उदात्त अनुनासिक दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक दीर्घ स्वरित अनुनासिक दीर्घ स्वरित अनुनासिक। ऐसे कितने हुए? 12 छह हुए। 18 में 6 गए तो कितने बचे? 12 बचे। तो 12 प्रकार का ली तू से अणदत सवर्णस्य चा प्रत्यय बला तू से त थ द ध न का ग्रहण होता है। और ल और स इनका उच्चारण स्थान दंत है। मन ली त थ द ध न ला और स का उच्चारण स्थान दंत है। उपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ उश्च उश्च पद्मानीयश्च इति उपू पद्मानीयाः तेषाम् उपू पद्मानीयानाम। इतरेतर योग द्वंद्व समास है। यामंगणानाम नासिका च, पहले ऊपर आया उपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ। उकार पू, जो ऊ में जो बड़ा है ना ऊ, वो एक ऊ पद्मानीय का ऊ और पकारोत्तरवर्ती उकार ऊ, दोनों मिलकर के ऊ बना है, ठीक है। तो ऊ और पू, ऊ मतलब पा फा बा भा मा, पद्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है। या मंगणनानाम नासिका च यश्च मश्च ngश्च णश्च नश्च इति यामंगणनाः तेषां यामंगणनानाम्। इतरेतर योग द्वंद्व समास। च लिखा है ना, चकारात् स्व स्व वर्गस्थीय उच्चारण स्थानानाम अपि ग्रहणं भविष्यत्यैव। मतलब कि या मंगण न का नासिका भी होता है। भी होता है मतलब नासिका के अतिरिक्त भी कुछ होता है। कौन? यहाँ है तो इचु ईशानाम तालु, चच यहाँ आया तालु हो गया। म का उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, न का अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ण का ऋतुरसाणाम मूर्धा, न का ऋतुलसानाम दंताः। मतलब यहाँ का तालु, म का ओष्ठ, न का कंठ, ण का मूर्धा, न का दंत है और नासिका भी इन सब का उच्चारण स्थान है। ये हुआ, ठीक है। आगे चलें, डमरुआनंद आगे चले। एदैतोः कंठ तालु एच्च ऐच्च इति एदैतौ तयोः एदैतोः। इतरेतर योग द्वंद्व समास। कंठश्च तालुच इति कंठ तालु। प्राणी का अंग होने पर समाहार द्वंद्व होता है, ये नियम है समास सूत्र का। प्राणी का अंग होने पर क्या होता है? समाहार द्वंद्व होता है। इसलिए कंठ तालु नहीं हुआ, कंठ तालु रहा। मतलब नपुंसक लिंग न समाहार द्वंद्व का क्या? स नपुंसकम समाहारे द्विगुरु द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्। स नपुंसकम सूत्र की सहायता से समाहार द्वंद्व होता है, वो नित्य एकवचन नपुंसक लिंग होता है। तो क्या हुआ? कंठश्च तालुच इति कंठ तालु से स्वाद्योत्पत्ति हुई। समोर नपुंसकात से क्या हुआ?
लुक हो गया। इसलिए कंठ तालु, कंठ तालुनी, कंठ तालुनी, मधुमधुनी, मधुनी, मधुमधुनी, मधुनी, कंठ तालुना, कंठ तालुभ्याम, कंठ तालुभिः, कंठ तालुने। समझ गए? मधुमधुनी, मधुनी, मधुमधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभि, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्याम, मधुना, मधुभ्याम, मधुभ्या की तरह। ठीक है? सो रहे हो निरंजनानंद सरस्वती जी? यूट्यूब में सब सोचेंगे बड़े बड़े सरस्वती पढ़ते हैं वहाँ। चलिए, तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। देखिए हम तालु केवल लिख दिए, वहाँ कंठ तालु लिख लीजिएगा। ठीक है? समझ में आया? गलत लिख दिया, लिख दो रे, नहीं तो फोटो खींच के भरमाएंगे सब। कोई बात नहीं महाराज, जो समझ में आ जाए। डमरू नहीं समझेगा ना, आप समझते नहीं। पूछो क्या क्या लिखा, क्या लिखा? उसको समझे नहीं आया। कहाँ पर? मत पूछो। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ठीक है? तालु मत लिखना। राम निरंजन जी थोड़ा उनको समझा दीजिएगा। हाँ, हमारा लल्ला है, भटकना नहीं चाहिए। यहाँ दोनों जो ए और ऐ के बाद जो ता का पाठ किया गया है, एत चा ऐत चा इति एदैतौ, कोई पूछ देगा तो इसका प्रयोजन तथा संबंध कुछ भी नहीं, केवल मुख सुखार्थ है, उच्चारण में सरलता हो। ए ऐ क्या करते, इसलिए एक त लगा करके उसको स्पष्ट कर दिया। ठीक है? ओदौ तोः कंठोष्ठम, ओच्चा औच्चा इति ओदौ तो तौ, तयोः ओदौ तोः, इतरेतर योग द्वंद्व, कंठश्च। ओठ कितने होते हैं? दो, ऊपर और अधर। ठीक है? इसलिए दो कहते हैं, कंठश्च ओष्ठौ च, ओष्ठौ में द्विवचन किया। यदि कंठोष्ठम, ये प्राणी का अंग होने से यदि समाहार द्वंद्व होगा, समाहार द्वंद्व में नित्य एक वचन नपुंसकलिंग होता है। क्या बना? कंठश्च ओष्ठौ च इति कंठोष्ठम। अब एक समस्या आई, कंठ और ओष्ठ मिलकर, बहुत लोग पूछ देते हैं, और ये प्रश्न हम कल कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कंठ ओष्ठ में वृद्धि रेची सूत्र लगना चाहिए। अवर्ण हुआ कंठ का ठकार उत्तरवर्ती अकार, उससे परे जो अच हुआ ओष्ठ का ओ, एच हुआ ना, ओष्ठ का ओ, तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होकर कंठौष्ठम बनना चाहिए। कंठोष्ठम कैसे बन गया? ए कैसे हो गया? तो वहां पर वार्तिक है, ओ त्वोष्ठयोः समासेवा, इससे पररूप होता है। पररूप कैसे होता है? देखो डमरू है, दिखाओ विशाल, दिखाओ। कंठ है, ओष्ठ है। ठीक है? फिर कंठ का ठ का अ निकला और ओष्ठ का ओ निकला, दोनों के स्थान पर में कौन है? ओ की अ, ओ है, तो दोनों के स्थान पर वाला बैठ जाएगा, माने ओ बैठ जाएगा। कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, और नित्य नपुंसकलिंग एक वचन कंठोष्ठम स्वाद्युत्पत्तेः है। यहाँ भी ओ और औ के साथ जो त का पाठ किया गया है, उसका प्रयोजन, उसका संबंध कुछ भी नहीं है, केवल मुख सुखार्थ है। माने उच्चारणस्य स्पष्टतायै तकारस्य पाठः कृतः भगवता पाणिनिना। आगे वकारस्य दंतोष्ठम, दांत एक होते हैं कि दो की 32? हमारे पास है 32, गिने नहीं है, अपना दांत नहीं गिने। राम राम राम, दूसरा कैसे तोड़ोगे? तो दंत बहुत सारे होते हैं, तो एक या दो से अधिक हो बहुवचन होता है। चश्मा लगाइए आप। दंताश्च, क्या? दंताश्च, और ओठ कितने होते हैं? दो, ओष्ठौ च इति दंतोष्ठम। यहाँ पर भी क्या होगा? नित्य एक वचन नपुंसकलिंग समाहार द्वंद्व होने, क्योंकि प्राणी का अंग है कि नहीं दांत, रोष्ठ। दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। चलो ए, बिना ओठों को सटाए वह बोल के दिखाओ। अरे ऐसे ओठ नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे कर बोला, बोल पाओगे? अच्छा बिना दांत के बोल के दिखाओ।
वह में दांत का सहारा लेता है ओष्ठ। दंतोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम, यहाँ पर भी वृद्धि, जिसे वृद्धियों का दंतौष्ठ बनना चाहिए, किंतु सूत्र है ओत्वोष्ठयोः समासेवा। इस सूत्र से क्या होगा? ये सूत्र है कि वार्तिक? ओष्ठ का ओकार पर रूप को प्राप्त होता है, वार्तिक है। इस वार्तिक से पर रूप हो जाएगा। दंत का तकारोत्तरवर्ती अकार, ओष्ठ का ओ, दोनों मिलकर पर वाला रूप दंतोष्ठ स्वात्मोत्पत्ति है। प्राणी का अंग होने से सु अम दंतोष्ठम बन रहा है। हाँ, यहाँ जो लिखा है उसको सिद्ध कर रहे हैं। आगे चलिए। वकार का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है। जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल है। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का उच्चारण स्थान, अनुस्वार का उच्चारण, नासिका उच्चारण स्थान है अनुस्वार का। ठीक है। यत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आभ्यंतर प्रयत्न, यत्न को ही प्रयत्न नहीं कह सकते। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यहाँ लिखा आद्यः पंचधा। आद्यः पंचधा, आदि वाला यानी आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत के भेद से। ठीक है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, उन आभ्यंतर प्रयत्न में स्पृष्ट जो होते हैं वह स्पर्श संज्ञक वर्णों के होते हैं। अब हमने यहाँ पर थोड़ी धृष्टता की है, जो आगे की पंक्ति पहले कर दी है। वरदराजाचार्य जी की गलती है। वहाँ गलती है कि वो उनको बाद में नहीं लिखना था, इससे शास्त्र कंफ्यूज होते हैं। स्पर्श संज्ञा किन वर्णों की होती है तो हमने पहले लिख दिया। कादयो मावसाना, नहीं लिखना था उनको। कादयो मावसाना स्पर्शाः, क से लेकर म तक क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये क्या है? स्पर्श संज्ञा। थोड़ा घी डाल दो। स्पर्श संज्ञा क्या है? स्पर्श संज्ञक होते हैं। और जो स्पर्श संज्ञक होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है। ठीक है। ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न अंतस्थ संज्ञक वर्णों का होता है। अंतस्थ संज्ञा किसकी होती है? यणोन्तस्थाः, या व र ला, ये अंतस्थ वर्ण हैं। इनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईषत् स्पृष्ट होगा। ईषत् विवृतम ऊष्मणाम, ईषत् विवृत प्रयत्न उष्म संज्ञक वर्णों का होता है। उष्म संज्ञा किसकी होती है? प्रश्न हुआ। शल ऊष्माणः, श श स हा, इसका क्या होता है? उष्म वर्णत्वात् एतेषां वर्णानां ईषत् विवृत आभ्यंतर प्रयत्न, ईषत् विवृत प्रयत्न होगा। विवृतम स्वराणाम, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न इसका होता है स्वर संज्ञक वर्णों का होता है। स्वर किसे कहते हैं? मेरी थाली लगा दो, ये पढ़ा के। स्वर संज्ञक अच्छा स्वराः अ ई उ री री ए ओ ऐ औ च नहीं। तो क्या हुआ इसका? स्वर संज्ञकत्वात् एतेषां वर्णानां आभ्यंतर प्रयत्नं किम्? ईषत् विवृतम, विवृतम, विवृतम स्वराणाम। हाँ, अच्छा स्वराः
बाह्य प्रयत्न ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। ह्रस्व अवर्ण का उच्चारण काल में ह्रस्व वर्ण का ख फ छ ठ थ च ट द क प श श स ह, ये क्या है? खर है। इसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार, श्वास, अघोष, हस्त प्रत्याहार ह या वर ल या मंगण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द। इसका क्या होगा? संवार नाद घोष। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्चाल्प प्राणाः यरलावश्चाल्प प्राणा। वर्गों का प्रथमाक्षर कौन कौन? क च ट त प। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का प्रथमाक्षर। तृतीयाक्षर क्या हुआ? घ झ नहीं, ग ज ड द ब। और पंचमाक्षर ङ य ण न म। इनका क्या होगा? और यण य व र ल, इनका अल्प प्राण होगा। क्या होगा? अल्प प्राण होगा। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता